चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट क्या आता है, के ए की पावर 0, ठीक है। दैट इज रेट इज इक्वल टू के। और क्या लिख सकते हैं, और क्या हमने लिखा था, रेट इज इक्वल टू माइनस डीए बाई डी टी। यस सर। हाँ यस सर, ये भी एक लिखा था हमने। यस सर। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के हो गया और रेट इज इक्वल टू माइनस डीए बाई डी टी। अब इन दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट इज माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू के। यस सर। तो डीए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के, तो डीए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इतना सबको समझ में आया है? यस सर, अब क्लियर। अब हम इंटीग्रेटेड रेट निकालेंगे, मतलब दोनों को भी इंटीग्रेट करेंगे। सर किसका, डीए का? हाँ हाँ सर, इतना आगे भी नहीं गया यार। फंस गया मैं भी जरा फंस गया सर। डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा अच्छा सर, मतलब माइनस के बाहर आ जाएगा। डीए का इंटीग्रेशन ए होता है, ये कांस्टेंट ध्यान रखना। ये डीए का इंटीग्रेशन ए होता है, डीटी का इंटीग्रेशन टी होता है। ये पढ़ाएंगे तुमको, ओटा सर पढ़ाएंगे तुमको ये, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। बस अब इतना डाल लो, डीए का इंटीग्रेशन ए है, डीटी का इंटीग्रेशन टी है। अब लिमिट पुट करेंगे हम। अब लिमिट जब पुट करेंगे, जब हम पहले जब टाइम टी था, इनिशियल था, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हमारा जो रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था। जब टाइम 0 पे जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था। जब आर द टाइम टी है, तो कुछ टाइम के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन ए आ गया, ठीक है। इनिशियल जब टाइम स्टार्टिंग रिएक्शन जब स्टार्टिंग किया था, टाइम टी इक्वल टू 0 पे हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था। जब आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन ए रहा, ठीक है। तो हम जब टाइम 0 था, ए नॉट था कॉन्सेंट्रेशन, जब टाइम टी आ गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन ए आ गया, ए आ गया। तो डीए का इंटीग्रेशन ए होता है, हाँ, ए नॉट टू ए, और माइनस के डीटी का इंटीग्रेशन टी होता है 0 टू टी। अब जो ये निकालेगा हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ए माइनस ए नॉट, ये पता है सर, अपर लिमिट माइनस इक्वल टू माइनस के होल इनटू टी माइनस 0, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस सर। तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यस सर। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा अच्छा, यस सर। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इसको पूरा ध्यान से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। रट लेते हैं इसको अच्छे से लिखो, जो डाउट है पूछो, इसमें कुछ डाउट ही क्या है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स से थोड़ा छोटा सर पढ़ाएंगे। यस सर। लिखो अच्छे से लिखो।
सर पूछ। सर इंटीग्रेटेड रेट के बाद क्या लिखे हैं? लॉ इन जीरो इंटीग्रेटेड रेट लो 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 LAW in zero order reaction. थैंक यू। Welcome. किसने पूछा है? शुभम ने? Yes sir. शुभम सामुद्रायण सर। जा दिल्ली गार्डन गार्डन ये क्या बता रहा है? क्या बना तेरे पढ़ाई पे ध्यान दे, क्या बना रही है? कितना अच्छा नोट नोट लग रहा है, क्या बना दिया इसने? मैं क्या कर स्टार दिया मार्क कर रहा था वहां पे गलती से सर, इसका ये हो गया। फॉर्मूला के। केमिस्ट्री को प्यार कर, केमिस्ट्री को अच्छे से प्यार कर, उस फॉर्मूले Yes, को sir. प्यार कर। इसलिए सर वो लगा दिया। हाँ सर। दिव्यांशु और मार्क डाल रहा है। सर हो गया सर। यस सर। सबका Yes, सबका हो गया? Yes sir. यस सर। जी सर। हाँ सर। Yes अब sir. हम क्या था हमारा a is equal to a naught minus kt, that is the integrated rate law in zero direction। अब हम ग्राफ बनाएंगे। इसमें a क्या है? a नोट पहले, a नोट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है? ऑफ ए फाइनल आफ्टर टाइम टी, मतलब रिमेनिंग। ध्यान से समझो सारा पॉइंट को, ठीक है? के क्या है? के इज द रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम, Time. टाइम इन व्हिच concentration change NO to A। कितना कल्याण। अब बच्चा हम एक ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ किसके बीच पढ़ेंगे? चढ़ा सर आप लाइन यूज कीजिए ना सर। ये सर मुझे लाइन फैन मत बोल, रुक जा, मुझे इतना पैरा मत बोल। यहाँ ए और टाइम के बीच हम प्लॉट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बीच हम अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ क्या होगा बच्चा, कोई बता पाएगा? सर कांस्टेंट होगा सर, एक लाइन जिसने पढ़ा बता देगा। एक पूरा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट लाइन होगा। Yes sir. यस सर जरूर। क्यों? सर एक Time मिनट parallel रुको। होके। एक एक्सिस से पैरेलल होगा हमेशा। एक एक्सिस अरे ए इसको हम माइनस के टी प्लस ए नॉट ये लिख सकते हैं। Yes sir लिख सकते ये हैं सर sir. लिख सकते हैं। यस सर। y इज इक्वल टू mx प्लस c ये लिख सकते हैं। यस ये सर। सर ये भी लिख सकते हैं। y में क्या है? a है। Yes sir. टाइम क्या है? एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या है? माइनस के क्या है? दैट द स्लोप, नेगेटिव स्लोप Slope, sir, डिक्रीज slope. कर रहा है। अच्छा Yes sir. यस सर अच्छा। यही ये तो लोग है। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ये लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये सर पता है सर, पता है सर। पता है सर। ए नॉट क्या है? इंटरसेप्ट slope. है। ए नॉट क्या है? ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है नॉट, ए नॉट इज द इंटरसेप्ट। एंड स्लोप Yes, क्या sir. है? स्लोप क्या है? इसका जो स्लोप होता है वो क्या है? स्लोप
स्लोप जो पढ़ रहे tan थीटा जो पढ़ रहे थे तुम, जो स्लोप जो tan थीटा पढ़ रहे थे क्या है वो? पता है माइनस सर। के। ये होता है ग्राफ। मैं थोड़ा तड़बड़ा बना दिया, फिर तुम अच्छे से बनाओ इसको। मेरा तो राइटिंग अच्छा है ना। इस तरह होगा पूरा, स्ट्रेट लाइन होगा पूरा, ये स्लोप होगा ए कॉन्सेंट्रेशन टाइम के बीच। नेगेटिव क्यों आ रहा है, डिक्रीज क्यों आ रहा है? बिकॉज नेगेटिव साइन लगा है, ठीक है। ये होता है थीटा स्लोप होता है, दैट इज स्लोप क्या होगा हमारा? माइनस के। और इंटरसेप्ट, ये वाला जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट इज नॉट। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राफ है। हल्के मत लो इस ग्राफ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ध्यान रहे। इस ग्राफ का अच्छे से बनाओ। पूछेगा Yes, जीरो sir. ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बीच ग्राफ क्या होगा बताओ। और इस सर, ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा बताओ। उस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ। डिटेल पूछेगा, तुम कुछ भी पूछ सकता है, तुमको स्लोप पूछ सकता है, तुमको इंटरसेप्ट पूछ सकता है, तुमको ग्राफ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है तुम लोगों को। ग्राफ ये रहेगा sir. स्लोप माइनस के, इंटरसेप्ट ए नॉट। Yes, sir. हाँ, ये इंडिकेटर रेट लो है, ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बीच। जो भी पूछ ले तुम बता देना। आगे और भी ग्राफ पढ़ाएंगे, अभी इतना पढ़ लो, और भी ग्राफ पढ़ाएंगे इसका। इतना अच्छा टॉपिक है, देख रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ पूछेगा तुम लोगों को। The Yes, लिख MCQ ले आओ तो में भी बताओ। आएगा। सर लिख ले सर। MCQ कुछ मिटाऊं? Yes, sir. मिटा दीजिए। यस सर। कलर चेंज करते हैं यार। Yes, अब sir. नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लाइफ अप्लाइड ऑफ Applied जीरो ऑर्डर रिएक्शन। of zero order reaction. सर हाफ लाइफ। हाँ, हाफ लाइफ, आधा जीवन। आधा जीवन जो कहते हैं। कैसे निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ? कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हाफ लाइफ क्या है? टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। हाफ लाइफ मतलब टाइम इन हेलो 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 सर, आप अटक गए। हेलो सर का है। सर कहाँ गए? सर ढूंढे सर को। हेलो 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 सर। कहाँ निकल गए? वीडियो ढूंढो, और माइक ढूंढो। दोनों ऑन है। ये आ गया कहाँ सर। गए? हेलो अटक गए सर आप। अरे ढूंढो ढूंढो। और सर क्या हो गया था? सर जी आ सर आप सर पता नहीं सर आपका गुम हो गया था सर। किसका नेटवर्क इशू है, मेरा है तुम्हारा? आपका आपका सर आपका। आपका। सर, हाँ आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से यूज कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो आपके फोन में फोन आया होगा किसी का। ना मैं भी अभी कुछ चलो, समय चलो, पहले चलो चलो, इधर 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 टाइम इन शुभ। विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। टाइम इन विच हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ मतलब टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, मतलब
हाफ लाइफ टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, और ए क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। टाइम इन व्हिच रिएक्शन कंप्लीट 50% ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा वो टी हाफ हो जाएगा एंड ए हो जाएगा ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। ये होता है हाफ लाइफ कैलकुलेशन करने का, टाइम इन व्हिच रिएक्शन कंप्लीट 50%। ठीक है, यस सर। यस सर। हमारा इक्वेशन क्या था, ए इजिकल टू एन नॉट माइनस के टी, तो ए क्या जाएगा, क्या पुट करेंगे, एन नॉट बाई 2, एन नॉट माइनस के टी के जगह पुट करेंगे टी हाफ, बिकॉज अब हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, के टी हाफ इजिकल टू एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 2, तो 2 ए नॉट divided by n naught by 2, that is k t half is equal to n naught by 2, and t half क्या हो जाएगा, n naught by 2k। ये कब, ये जो हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, ए कन्वर्टर है प्रोडक्ट, इसी का हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, n naught by 2k। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस सर। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ लाइफ में सर सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ में क्या होगा, हाफ लाइफ में टाइम जो होगा हो जाएगा और ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज टाइम हमारा 50%। तो दोनों को क्या करोगे तुम, इंटीग्रेटेड रेट लो में दोनों को पुट कर लोगे, तुम्हारा आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा तुम्हारा ए नॉट बाई 2k, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ए नॉट बाई 2k। तुमको ऑप्शन में देगा व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 3k, ए नॉट बाई k, 4k, इस तरह 4 ऑप्शन रहेगा। तो क्या ऑप्शन है, ए नॉट बाई 2k। ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k। ये बहुत बार पूछ चुका है, सब एग्जाम में पूछ चुका है, जेई नीट एम्स सब में सर हम पूछते हैं। यस सर, एक बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो। जहाँ भी पूछेगा हम लिख के आएंगे सर। एक बार हमें तो हाँ, पूछ के देखे एक सवाल कि हम क्या चीज है। हाँ तो इसकी हाफ लाइफ क्या जाने, इसके आप ये जाने कि टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट की। हाँ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। सर मैं बोलने वाला था। वेरी गुड, ये भी Very good. इंपॉर्टेंट है। यस सर। यस सर। जितना चीज बोल रहा हूं मेरे मुंह से जो निकला है सबके सब इंपॉर्टेंट है, उसको उतार लो। ओके सर। सर इसका रनिंग ग्राफ किसका ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ पढ़ेंगे, टी हाफ एंड एन नोट के बीच वो भी ग्राफ पढ़ेंगे, थोड़ा रुक, थोड़ा लास्ट में और ग्राफ थोड़ा और बताएं। हेलो 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 यस स्पीकिंग हो गया, यस सर। सबने लिख लिया, यस सर। ओके मिटा रहा। यस सर। तो हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू एन नॉट बाई ए नॉट बाई 2k, अगर तुमको पूछ लिया कि बताओ ग्राफ क्या होगा टी हाफ
एंड ए नोट के बीच ग्राफ क्या होगा, कोई अच्छा बताएगा? हम सब बताएंगे। सर कांस्टेंट कहाँ से कांस्टेंट जाएगा होगा। ग्राफ? ए नॉट कांस्टेंट होगा सर। अब इसमें तुम अगर पुट करोगे टी हैप इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ तो इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट 0 है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है हमारा? स्लोप कितना है? 1/2k, दैट इज द स्लोप। सर 1/2k। हाँ, इंटरसेप्ट 0 है और पॉजिटिव है। नेगेटिव था तो डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज दैट करेगा। थीटा स्लोप हो गया 1/2। यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, 0, इसलिए 0 से स्टार्ट हो गया। ये ग्राफ है टी हाफ एंड ए नोट के बीच फॉर जीरो डायरेक्शन। ध्यान रहे इस बात की, ग्राफ को अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यस सर। अब 6 मिनट है रे आदित्य, तुरंत जैसे ही लिंक हट जाएगा तुरंत लिंक शेयर कर देना हमारे ग्रुप में। सर मैं हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए। एक खूबसूरत प्रॉब्लम करते हैं। हेलो हेलो सर, क्या मैं हो हूँ, गया? आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही भेज हाँ दूंगा। हाँ 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 मैं इतना लिख लिया तो मिटाऊं उसको? यस सर। इससे Yes, sir. वेरी गुड। थैंक यू। अब एक तुमको पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा, फिर बड़ा। ठीक है, जी सर। देखिए। Yes, sir. यस सर। द decomposition of ammonia on platinum surface जल्दी करो, टाइम नहीं है, 5 मिनट है। तो decomposition of ammonia on platinum surface is zero reaction। ठीक है, what are the rate of production of what are the rate of production of N2 and H2, net of production of N2 and H2 if rate constant is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। जल्दी देखते हैं किसने बताता है, जल्दी बताओ जल्दी। क्विक। The decomposition of ammonia on the platinum surface is a zero direction. What are the rate of production of N2 and H2? मतलब rate of appearance पूछ रहा है N2 and H2 का। If K is equal to rate constant का वैल्यू दे दिया हमको 2.5 into 10 minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। इतना आसान कुछ नहीं मैंने कभी देखा नहीं। लाइव हमने भी। जल्दी अब करो। मैं कर दूं क्या? नो सर, थोड़ा टाइम दे दीजिए सर।
Yes, हमें sir. करने दीजिए सर, आप हर बार आप कर देंगे तो सर हम एग्जाम में तो हमें ही करना है। हर बार मैं यही कर रहा हूँ, तुम लोग कब कर रहे हो? बस ऐसे ही वेट करता हूँ 5 मिनट में, मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए सोच रहा था कि पहले नो ही सर, नो करूँ। सर, सर प्लीज सर आप बात मत कीजिए। इस हफ्ते तो कंप्लीट नहीं होगा, अगले हफ्ते इसको कंप्लीट करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। किसी से नहीं हुआ? सर हो गया, सर हो रहा है रुकिए सर, थोड़ा। सर रुकिए सर थोड़ा इंटीग्रेशन पर चल रहा है। इंटीग्रेशन इसमें सर हो हाँ। गया। 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 और 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4। 3%, मेरा तो 7 इसका हमको निकालना 7.5 2.5 निकला है। निकलेगा ना, एमा 2.5 into 10 to the -2। रो मुझे निकालना। 3 सर 3 into 2.5 into 10 to the power -4। जीरो रिएक्शन है, जीरो रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के। उसको फिर मल्टीप्लाई करो ना, आ जाएगा तो 7.5। अमोनिया हाँ, जब वही तो, डिकम्पोज वही। होगा, अमोनिया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, जब ये डिकम्पोज होगा ये बनेगा। यस तो सर। रेट इसके लिए क्या लिखेंगे? -1/2 DNH3 d by dt NH2 by dt is equal to dN2 by dt N2 by dt। फिर dt 1/3 dt 1/3 d by dt। by dt। और ये रेट किसके इक्वल होगा? के की इक्वल के होगा। और इक्वल के क्या है? k के इक्वल 2.5 into 10 to the power -4। 10 to the power तो -4 मीटर पर सेकंड। dN2 by dt तो आ गया हमारा 2.5 into 10 to the power -4, ये तो इतना ही आएगा, जो किसी का नहीं आया है। सर मैं dN2 बोल by रहा dt था, होगा ये। मैंने कितना बोला आएगा? तो शायद, मैंने ये वाला बोला था, आदित्य मैं बोला था ना। सर मैं बोला अच्छा था, अच्छा हाँ बोला सर, था आसपास बोला था। वो हाँ तो पहले हाँ। से दे दिया है। और क्या, तो दे दिया तुमको, तुम मूर्ख हो, तुम जान नहीं पाए। तो दिया है ना। डी यस हाँ, सर। और ds2 by dt क्या होगा? सर ये होगा K का dt क्या होगा? 7.5 into 10 to the power -4 ये होगा। 3 मैं into तो वही बोल रहा 2.5 था, 3 into 2.5 2.5 into 10 to the power -4 equals to 7.5 into 10 इसको to the power मल्टीप्लाई -4। मल्टीप्लाई बताओ, 7.5 इससे आसान कुछ नहीं क्या ही होगा।